ये सबको कंटिन्यू कर रहे हैं मैट्रिक फिजिक्स। और कल हमने स्टडी किया था एक्सीलरेशन एंड इट्स टाइप्स पढ़े थे, एक्सीलरेशन के टाइप्स पढ़े थे और एक दो एग्जांपल भी किया था। और उसके बाद आज एक दो और एग्जांपल भी करेंगे। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस वक्त उसकी एक्सीलरेशन जीरो होती है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सीलरेशन। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन नेगेटिव आती है, जिसको हम रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कहते हैं। ठीक है, आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ड्राइव करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिजिक्स के इस तीसरे चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये इक्वेशंस कब लगती हैं? ये इक्वेशन तब लगती हैं जब किसी भी बॉडी की एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होती है। रिमेंबर द एप्लीकेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज्ड और अप्लाइड व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ एनी बॉडी इज यूनिफॉर्म। इसलिए हम इनको कहते ही ऐसे हैं, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो आते हैं, हेडिंग लगाएं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन या इनको हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यानी ये इक्वेशंस तब लगेंगी जब किसी भी बॉडी की एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट होगी। यहां पर हम इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड when acceleration of a body is a यूनिफॉर्म। जब किसी बॉडी की एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होती है उस वक्त ये इक्वेशन लगती है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है? तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। नंबर फर्स्ट वन, इसका नाम ही यही है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा फार्मूला है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये नाम टर्म्स जो है मैं बता रहा हूँ। वी एफ या क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी आई है इनिशियल वेलोसिटी। ए इज द एक्सीलरेशन एंड टी इज द टाइम ऑफ एक्सीलरेशन। उसके बाद है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन याद रखनी है आपको, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। उसके बाद हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वी आई स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इस तरीके से लिखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सबसे पहले डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो चलिए हम ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन करेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT की। तो इसके लिए हमें कुछ पहले कंसीडरेशन वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। हम कंसीडर करेंगे कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी VI से मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी VF हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। जब चेंज आएगी तभी तो एक्सेलरेशन होगी, ये याद रखना जरूर। हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज a body is moving with initial velocity VI. Suppose a body starts moving with initial velocity VI and it undergoes यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A, यानी उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है A फॉर अ टाइम इंटरवल, उस एक्सीलरेशन का टाइम इंटरवल है T, फॉर अ टाइम इंटरवल T, और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स VF, उसकी फाइनल वेलोसिटी VF हो जाती है। अब हम आते हैं, फाइंड करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, VF से VI को माइनस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी, जिसको डेल्टा V लिखते हैं, ये बराबर हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आ रहा है ना सबको फार्मूला, कल पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर मैं दोनों तरफ से टाइम डिवाइड करूं मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड T ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहां पर लिखते हैं डिवाइड T ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से टाइम डिवाइड करें तो डेल्टा V ओवर डेल्टा T या T इज इक्वल टू VF माइनस VI अपान में क्या हो गया T। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, हम यहां पर लिखेंगे बट चेंज इन वेलोसिटी in a unit time, change in velocity in a unit time, जिसको और टर्म्स में ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी हम डेल्टा V ओवर डेल्टा T को लिखेंगे A बराबर VF माइनस VI अपान में टाइम। उसके बाद इस इक्वेशन को करें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। भाई टाइम जो है डिवाइड में था, लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो गया, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब VI माइनस का है राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VF is equal to VI plus AT, and this is a formula and this is a first equation of motion.
ये ड्राइव हो गई। तो ये नोट करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बेटा आज हमें स्टडी करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशंस यूज हो रही हैं, आप थोड़ा माइंड भी यूज करें। इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब मोशन के जो पैरामीटर्स जिन इक्वेशंस में हो उनको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब कौन से पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इक्वेशंस कितनी लिखी है, 3। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनको इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। लेकिन यह याद रखें इनकी कंडीशन के ये इक्वेशन कब लगती हैं, जब किसी भी बॉडी की एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल अमाउंट वेलोसिटी का चेंज हो इक्वल टाइम। वेलोसिटी आहिस्ता 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 बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, क्या होती जाए, बढ़ती जाए। इक्वल अमाउंट वेलोसिटी का चेंज आ जाए पर सेकंड, तो उसकी एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव ही होगी, मतलब वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है 2a एस इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो मुझे लिखने चाहिए। मतलब यहाँ पर वी एफ क्या है, पूछूं कि वी एफ क्या है, तो आप कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। वी आई पूछूं तो इनिशियल वेलोसिटी। ए पूछूं क्या है, स्मॉल ए, एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। फिर पूछूं ये एक्सीलरेशन कौन सी है, आप कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, शाबाश। उसके बाद पूछूं टाइम क्या है, टी क्या है, आप कहेंगे टाइम ऑफ एक्सीलरेशन, जिस टाइम में एक्सीलरेशन हो रही है। ओके। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई एक बॉडी आ रही है, कार आ रही है, स्पीड में आ रही है, स्पीड में मतलब उसकी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ। अब वो वेलोसिटी उसकी आ रही है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। मुझे बताओ क्या इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में मैं इस बॉडी पर ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन 0 होगी। और बाबा एक्सीलरेशन 0 तो अब अप्लाई नहीं कर सकते, यही आपको कंफ्यूज करेगी। मैंने क्या कहा, बॉडी अगर मूव करे विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो क्या हम इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं है, चेंज नहीं है वेलोसिटी में, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन ही 0 है तो आप मैथमेटिक्स मुताबिक यहाँ ए 0 पुट करेंगे, ए 0 पुट करें, ए 0 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन ही 0 आ गई, पैरामीटर्स ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, हमें अगर कहेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर हम यहाँ पर कोई बॉडी ऊपर से नीचे फेंके, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर को अगर मैं जैसे ऐसे ही ड्रॉप कर दूं वो कहाँ जाएगी, नीचे आएगी ना। अब जैसे मार्कर नीचे आएगी तो अब ये क्वेश्चन होगा क्या इस मार्कर पर ये इक्वेशन अप्लीकेबल है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी क्या कांस्टेंट होती है, एग्जैक्टली उसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है,
एक्सीलरेशन मतलब हम ये इक्वेशन से वर्टिकली बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं कि को किसी भी केस में मतलब जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ कहां मूव करेगी, नीचे मूव करेगी। अब इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा तो भी इसमें कांस्टेंट डिसलेरेशन आएगी, एक्सेलरेशन नहीं कहा क्योंकि नेगेटिव आएगी, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी रुकती जाएगी लेकिन इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। मतलब हम फ्री फॉल मोशन में, इसको कहते हैं फ्री फॉल मोशन या वर्टिकल मोशन, इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब वो इक्वेशन कुछ अलग होती है जिसमें ए की जगह हम फिर जी रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखेंगे, और एस की जगह हम एच हाइट रखेंगे, बस ये फर्क होगा। बाकी हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चले मैं यहाँ पर ये पैरामीटर्स लिख रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पूछूं भाई यहाँ पर वी आई क्या है, वी एफ क्या है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। यहाँ पर ये वी एफ क्या है, वी एफ है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है बेटा, यूनिफॉर्म, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। उसके बाद टी क्या है, टाइम, और एस क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस डिस्टेंस है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन, वी आर इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे, आज हम इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक ओपन करें और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो मुझे करके दिखाएं। पेज नंबर 38 पर नोट करते जाएं। कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जांपल बेटा सब नोट करें, जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो पेज नंबर 38 पर जाकर देखे, एग्जाम्पल लिखा हुआ है लेकिन चीटिंग नहीं करनी। नोट करें, अ कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। A car is moving with uniform acceleration and attains मतलब वो हासिल कर रही है, attains the velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है बेटा। अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes, find the acceleration of car, तो चलिए इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट में आंसर बताएं। यहां पर कन्वर्जन करना मत भूलिएगा, ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे।
मेरी आवाज आपको क्लियर आप सुन सकते हैं या बोर्ड आपको क्लियर नजर आ रहा है? कमेंट में बताएं जल्दी शाबाश। इज एवरीथिंग ओके? ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बेटा। हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, या मुझे करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। यहाँ चलें, ये मैं समझाता हूं, उसके बाद मुझे दोबारा दूसरा करके दिखाएं, दूसरा प्रॉब्लम करके दिखाएं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में एग्जाम्पल में हमें कह रहा था एक कार है जो कि स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमें 0 लेनी है। डेटा में क्या लिखना है? इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि उसके बाद हमें कह रहा है कि वो कुछ वेलोसिटी हासिल कर रही है। कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। वी आई इस केस में बेटा 0 लेनी है। गिवन ना हो तो समझ जाना इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद ये फाइनल वेलोसिटी इसकी हो रही है 72 किलोमीटर पर आवर, और उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। अब हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, पहले आपको क्या करना है कि कन्वर्जन करनी है बेटा। एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर 72 सेम रखें। किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 बेटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर अपान यहाँ पर है 1 और 1 और में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन होकर मिलेगी, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 136 236 72 इंटू 2 इंटू 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हमने कन्वर्जन किया है किलोमीटर पर आवर से 20 मीटर पर सेकंड में। अब टाइम भी आपको मिनट्स में है, इसको सेकंड्स में तब्दील करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 5 मिनट के लिए 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें। 560 300 सेकंड्स। ओके, तो चलिए अब हम यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी है इक्वेशन? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए मालूम करनी है, वी आई को शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पर। वी आई माइनस वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब टाइम को भी शिफ्ट करें तो वी एफ इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई अपान में टाइम हो जाएगा इज इक्वल ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन को क्या किया है? सेट किया है, रीअरेंज किया है। डायरेक्टली आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं एक्सीलरेशन का यहाँ पर, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब वैल्यू पुट करते हैं। वी एफ कितना है? 20, वी आई कितना है? 0, टाइम कितना है? 300 सेकंड्स। अब 20 माइनस 0 तो 20 आएगा। अब 20 को 300 से डिवाइड करें बेटा। 20 को 300 से डिवाइड करें तो आपको आंसर आएगा 0.066 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर, 0.066 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हमें मिल गई। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है इसको। आई बात समझ में? अब इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बल्कि वो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, करके दिखाएं। पेज नंबर बेटा आपका टेक्स्ट बुक का 44, प्रॉब्लम नंबर 3.3। A car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। राइट साइड में रिमूव कर रहा हूं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3.3। क्वेश्चन क्या है? A car moving with a velocity of a car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर
is brought to rest in 5 seconds. Is brought to rest in 5 seconds. Calculate its deceleration. Calculate its deceleration. Hurry up. शाबाश, आपके आंसर आ रहे हैं। आंसर दिए हैं नसीबा भुट्टो ने, शाबाश। मुस्कान जुनेजो, तौफीक सहतो, गुड। असद अली, शाहिद अली, सरमद मारूफ, तसव्वुर दायो, शाबाश। मोहम्मद यूनिस, फराज उजन, आमना, अलिशबा, ओके। जावेद अली ने गलत किया है। जावेद, क्या हो गया है तेरे को? क्या हो गया तेरे को बेटा? अच्छी तरह से ट्राई करो। आमिर रजा का सही है, मोहम्मद सादिक का ओके, शाबाश। तो चलिए हम इस छोटे से प्रॉब्लम को कर लेते हैं। आपने अच्छी ट्राई की है। डिसलेरेशन कह रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके, तो यहां पर हम लिख रहे हैं बेटा, डेटा अ कार मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, एक कार इनिशियली मूव कर रही है जिस वेलोसिटी के साथ वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बल्कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो पहले गिवन है VI 36 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स। वो कार रेस्ट में आ गई। रेस्ट में जो आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो VF हमें 0 लिखनी है और टाइम लग रहा है इसको 5 सेकंड्स। अब हमें डिसलेरेशन फाइंड करनी है। एक्सलेशन ही होगी लेकिन वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसको पहले कन्वर्ट करें बेटा, 36 मल्टीप्लाई करें 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड में आ जाएंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, यानी VF माइनस VI इज इक्वल टू AT, यानी VF माइनस VI अपॉन में टाइम इज इक्वल टू A। इक्वेशन को हम सेट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर। A बराबर VF बताएं कितनी है, 0 है। VI कितनी है बेटा, 10, अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड, माइनस 10 बाय 5। यहाँ पर आंसर आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर ये भी लिखें तो भी सही है, ए बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या अगर नाम लिख रहे हैं तो फिर माइनस नहीं देना है, नाम डिसलेरेशन लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि डिसलेरेशन का मतलब ही नेगेटिव है, तो फिर अब नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिसलेरेशन का वैल्यू आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नाम लिख रहे हैं तो फिर आप माइनस ना लगाएं, लेकिन अगर ए लिख रहे हैं तो नेगेटिव लगाएं ताकि पता चले कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव। ओके, हो गया, शाबाश। उसके बाद एग्जाम एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3.4 बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3.4।
बताऊं मैं प्रॉब्लम पेज नंबर 44 पर है, नोट करें। प्रॉब्लम नंबर 3.4, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी। क्वेश्चन है फाइंड द acceleration of a body whose velocity increases from 11 meter per second to 33 meter per second, 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration of a body whose velocity increases from 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds. तो चलें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें बेटा। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, वो भी मुझे करके दिखाएं। तो चलिए प्रॉब्लम करें।
ये मुझे करके दिखाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर में लिख रहा हूं 1। इफ अ बॉडी starts from rest and moves with constant acceleration for 10 seconds, find its velocity। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं। फाइंड द टाइम ऑफ एक्सीलरेशन in which the velocity of body changes from 18 kilometer per hour to 90 kilometer per hour under constant acceleration under uniform acceleration of 4 meter per second square। ओके। ऊपर वाले प्रॉब्लम में मुझे एक्सेलरेशन देनी चाहिए। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन का वैल्यू बेटा, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स। तो चलिए पहले प्रॉब्लम में थोड़ी अमेंडमेंट करें, इसको सही करें, दूसरा प्रॉब्लम भी लिखें और इन दोनों को सॉल्व करें। ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमको सेकंड इक्वेशन समझ में ना आई है। सेकंड कल ड्राइव करेंगे बेटा, आज नहीं किए, कल करेंगे सेकंड। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है आपका। कल ये आपका इंशाल्लाह प्रॉब्लम चेक होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।